नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक साधक ने ऐसा प्रश्न पूछा है जो सभी साधकों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इसे समझ लें तो आपकी साधना में गति बहुत अच्छे से हो जाएगी। प्रश्न है कि साधना करते वक्त नेगेटिव विचार बहुत आते हैं। साधना करते वक्त क्रोध बहुत उठता है, वासनाएं बहुत उठती हैं। क्या मेरी साधना गलत हो रही है या मुझसे कहीं गलती हो गई? नहीं, इसे हम अच्छे से समझें। साधना करते वक्त यदि क्रोध बहुत आता है, या जैसे आप साधना कर रहे हैं, 1 घंटा साधना करी, फिर आपने संसार में आ गए और वहां क्रोध ज्यादा आ रहा है, वहां उत्तेजनाएं ज्यादा हो रही हैं, काम वासना ज्यादा पैदा हो रही है, वो सब आ रही है, और भूत प्रेत डर ये सब चीजें आपको ज्यादा तंग कर रही हैं। आपको ऐसे विचार आ रहे हैं कि कोई मुझे मार ना दे, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। ये सारे विचार जो हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे को विचार आ रहे हैं। अगर ध्यान से समझें तो जब आप साधना कर रहे हैं तो साधना करने का अर्थ क्या है उसे समझें। आप साधना किस लिए कर रहे हैं? परमात्मा के साथ एक होने के लिए। और परमात्मा के साथ एक होने के लिए क्या करेंगे? कभी आप ऊर्जा रूप में थे, उसके बाद आप एक पत्थर के रूप में आए, लिक्विड रूप में आए, पानी के रूप में आए, भाप के रूप में आए। ठीक है, ऊर्जा बदली पदार्थ के रूप में। अब वो पदार्थ धीरे 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 विकसित होते होते एक मनुष्य का जन्म ले लेता है। अब क्या करना है? अब हमें उल्टा वापस जाना है। अब मनुष्य से जो है हम नीचे उतरेंगे। जैसे जैसे साधना में ऊपर गति करेंगे वैसे वैसे मन की परतें खुलनी चालू होंगी, तो हमारे अंदर पशु जैसी बातें भी आएंगी, है ना? तो पशु जैसी भी वासनाएं उठेंगी, पशु जैसा क्रोध भी उठेगा। फिर जो है हम और ऊपर जाएंगे तो हम और मन के अंदर गहरे तले में जाएंगे, क्योंकि अब मन के हम उल्टा चल रहे हैं। तो मन को जो है हम नीचे उतरते चले जाएंगे और मन की सारी वो चीजों को देखेंगे। अब जैसे मैं तुमको कहूं एक बात, इसे समझें। ये थोड़ा कठिन होगा जो मैंने समझाया है, इसको मैं थोड़ा और सरल करता हूं। मान लें कि आप अपने घर में हैं। अब जैसे दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है, अब आपको घर की सफाई करनी है। तो घर की सफाई जब आप करेंगे तो आपको कहां कहां कूड़ा देखने को मिलेगा? जहां आप निगाह डालेंगे, जहां आप आंख से देखेंगे, वहीं आपको कूड़ा दिखाई देगा, और फिर आप कूड़े को साफ कर देंगे, है ना? जब हम घर को साफ करेंगे तो कूड़ा तो दिखाई देगा। उसी तरीके से जब साधक अपने मन को साफ कर रहा होता है, मन को साफ करना अर्थात मौन में चले जाना। किसी मंत्र का जाप करना नहीं कह रहा हूं, किसी गुरु के नाम को लेकर दोहराना या किसी देवी देवता के नाम को दोहराना, वो मैं नहीं कह रहा हूं। मौन हो जाना। तो जब तुम मौन होगे तो तुम्हारे मन का कूड़ा तुम्हें दिखेगा। तो साधना गलत हो रही है वो नहीं है, वो स्वाभाविक है। तुम जैसे ही मौन होगे तो तुम्हें वो सारे विचार दिखेंगे जिससे नेगेटिव है ना? तो वो विचार दिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि कूड़ा जो है बाहर जा रहा है। अब हमें यहां एक चीज का ध्यान देना है। इस तरीके से मन के अंदर तुम गहरे उतरते चले जाओगे और मन जो है पवित्र होता चला जाएगा। और शुद्ध मन जैसा मन होता ही नहीं है। शुद्ध अर्थात परमात्मा, अशुद्ध अर्थात मन, है ना? तो जैसे जैसे मन शुद्ध होगा वो हिस्सा परमात्मा का होता चला जाएगा। मन को मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मन 100% है, परसेंटेज में रखें तो 100% मन है। आपने साधना करी, आप मौन हुए। आज मौन होने में जो है बहुत क्रोध पैदा हुआ। अब वो क्या है? वो 10% का हिस्सा जो है साफ हो रहा है। तो क्रोध आएगा, तो क्रोध आएगा तो आपको शांत रहना है, चुपचाप। वासना आएगी, तो वासना आएगी, 20% मन साफ हो गया। तो जो 20% मन साफ हो गया वो क्या हुआ? वो परम शून्य में चला गया, वो परम ऊर्जा में चला गया, वो अनकंडीशनल लव में चला गया। तो वो क्या हुआ? वो परमात्मा हो गया। अब 80% मन बचा है। अब धीरे धीरे रोज साधना हो रही है तो रोज परसेंटेज कम होती जा रही, और एक दिन 1% बचेगा। और जिस दिन 1% बचेगा, जब वो भी खत्म हो जाएगा तो फिर आपके साथ क्या होगा? आप क्या होंगे? मन से पार चले जाएंगे।
मन अब खत्म हुआ, और जब मन खत्म हुआ तो क्या हुआ? परम मौन, परम प्रेम जो सदा से बह रहा है, परम शांति जो सदा से है, इस पृथ्वी के बनने से पहले थी, इस ब्रह्मांड के बनने से पहले थी, उसी में आप एक हो जाएंगे, है ना, उसी में एक हो जाएंगे। ये ऐसे भी समझाऊं, इसे ऐसे भी समझे, जैसे एक हमने घड़ा ले लिया, घड़ा मतलब बर्तन ले लिया, हमने कोई बर्तन ले लिया और उस बर्तन को हमने नदी में डाल दिया, है ना, उस बर्तन को हमने रिवर में डाल दिया, नदी में डाल दिया। अब उस बर्तन के अंदर पानी आ गया। अब वो पानी जो है और नदी का जो पानी है, उसके बीच में एक दीवार बनी हुई है, बर्तन का, है ना, बर्तन का स्ट्रक्चर जो है वो दीवार बनी हुई, वो स्ट्रक्चर आपका मन है। तो जैसे जैसे वो ब्रेक होगा तो बर्तन के अंदर रखा पानी और बहती हुई नदी का पानी वो एक हो जाएगा, और वो एक होगा तो इसका मतलब क्या है? अब तुम नहीं होगे, परमात्मा हो जाओगे। तो जब साधना में हमारे नेगेटिव विचार आते हैं, और तो ये समझें कि ये बहुत शुभ, बहुत ही शुभ संकेत है कि नेगेटिव विचार आते हैं। मगर यहां हमें क्या सावधानी बरतनी है? इसके साथ हमें एक्टिव नहीं होना, इसके साथ हमें सक्रिय नहीं होना, एक्टिव नहीं होना। बाई चांस माने अब मैं से थोड़ा हम अपनी लाइफ में उतरते हैं, है ना, हम अपनी लाइफ में उतरे, आपने साधना कर ली, 1 घंटा 1.5 घंटा शांत मौन बैठे रहे, अब पत्नी आ गई या पति आ गए या कोई भी घर का सदस्य आ गया, ठीक है, उसने कहा कि अरे क्या तुमने ढोंग मचा रखा है, अरे काम करो कुछ, आंख बंद करके 1.5 2 2 घंटे क्यों बैठ रहे हो, पागल हो क्या तुम, ये क्या साधु संतों के चक्कर में पड़ गए, ढोंगी हो तुम। अब क्रोध पैदा हुआ, अब क्रोध पैदा हुआ तो तुम क्या करोगे? जवाब देने की कोशिश करोगे? नहीं, यहां उस शांति और मौन को पकड़ो और समझो सामने वाले की स्थिति को, और देखो सामने वाले की स्थिति, तुम्हारे 1.5 2 घंटे बैठने से उसके जीवन में जो तुम उसकी गुलामी कर रहे थे या उसे किसी चीज की सपोर्ट कर रहे थे, वो तुम नहीं कर पाए, तो उसे क्रोध आएगा। फ्री का नौकर अगर चला जाए तो क्रोध पैदा होता है ना, तो तुम जो कर रहे थे अब तुम वो नहीं कर रहे, तो उसे क्रोध आ रहा है, तो वो बेचारा अपनी जगह तो ठीक ही है, तुम बदल रहे हो, वो थोड़ी ना बदल रहा है। तो तुम जब उसकी मनोस्थिति को समझोगे तो फिर तुम क्रोध नहीं करोगे, तो वहां तुम्हें क्रोध पैदा होगा, मगर क्रोध के साथ जुड़ के तुम्हें उस पवित्र ऊर्जा को नरक में नहीं ले जाना, वहां तुम शांत रहना, बिल्कुल शांत। काम वासना उठे तो समझना कि मन कह रहा है कि बाहर सुख है, तो याद दिलाना बाहर सुख नहीं है, आनंद तो मौन में है। बाहर एक्टिविटी में तो कोई सुख ही नहीं है। एक्टिविटी तो जब हम कोई क्रिया करते हैं और उससे थक जाते हैं तो उसमें हमें सुख मिलता है, वो हमारी परिभाषा सुख की है, मगर ऐसा कहीं सुख नहीं है। तो शांत रहना, तो नेगेटिव विचार या जो भी कुछ उठ रहा है, शांत बिल्कुल, उसे कर्म में मत आने देना, उसे कर्म में मत आने देना, इसे समझना, ठीक है, और कुछ नहीं करना। नेगेटिव विचार बहुत शुभ है, क्रोध आ रहा है बहुत शुभ है, अशुभ कुछ भी नहीं। इसी तरीके से शांत होते चले जाना और साधना में गहरे और गहरे उतरते चले जाना, और एक दिन तुम पाओगे, एक दिन क्या, अगर तुम इस बात को ठीक से समझ गए तो इसी क्षण तुम पाओगे कि तुम वही परमात्मा हो जिसे तुम खोज रहे थे, जिसे तुम ढूंढ रहे थे। ठीक, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।